महाराज शांतनु के पुत्र विचित्रवीर निसंतान थे। बिना संतान के ही युवावस्था में विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई। अब सत्यवती के सामने प्रश्न आ खड़ा हुआ कि हस्तिनापुर का राज्य कौन संभालेगा। देवव्रत भीष्म आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत ले चुके थे और राज सिंहासन उन्होंने सत्यवती के पुत्रों के लिए त्याग दिया था, किंतु दोनों ही पुत्र निसंतान चले गए थे। सत्यवती गहरी चिंता में थी। इसी चिंता में उसने भीष्म और सत्यवती गहरी चिंता में थी। इसी चिंता में उसने भीष्म को अपने कक्ष में बुलाया। भीष्म के आने पर वे बोली, प्रिय देवव्रत, तुम अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हो। अब तुम ही बताओ, मैं यह राज्य किसे सौंपूं? माते, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी मर्यादा से बंधा हूँ। भीष्म ने उत्तर दिया, ठीक है, फिर रथ तैयार कराओ। हमें मुनिवर वेद व्यास के पास जाना है। लेकिन उनके पास क्यों? इसलिए वत्स की वेद व्यास कृष्णा द्वैपायन व्यास मेरा वैसा ही पुत्र है जिस प्रकार चित्रागंध और विचित्रवीर थे। यह आप क्या कह रही है माते? भीष्म ने हैरानी से पूछा। वही जो तुम सुन रहे हो, सत्यवती ने कहा। तुम अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हो और मुझे हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देना है। इसके लिए अब एक ही मार्ग बचा है कि मैं अपनी दोनों पुत्र वधुओं को नियोग के द्वारा पुत्रवती बनवा दो। क्या वेद व्यास इस नियोग के लिए तैयार होंगे? क्यों नहीं होंगे? वह मेरा पुत्र है। मेरी आज्ञा को मानना उनका धर्म है। किंतु माते, वह आपका पुत्र कैसे है? देवव्रत, यह उस समय की बात है जब मैं कुंवारी थी और प्रतिदिन की भांति नाव खेती थी। तभी एक दिन महातपस्वी ऋषि पराशर मेरे पास आए और मुझसे यमुना पार कराने का निवेदन किया। मैंने उन्हें नाव में बैठा लिया। बीच धारा में उन्होंने मुझसे प्रणय निवेदन किया। मैंने उनसे इनकार कर दिया, किंतु वे नहीं माने। उन्होंने मुझसे मत्स्यगंधा को अति रूपवती नारी और सदैव कुंवारी बने रहने का वरदान दिया और अपने तपोबल से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई थी। उन्हीं के फलस्वरूप कृष्णा द्वैपायन वेद व्यास का जन्म हुआ। इस प्रकार मैं अविवाहित ही माँ बन गई थी। तुम्हारे पिता महाराज शांतनु से मेरा विवाह बाद में हुआ। सत्यवती अपनी कहानी सुनाकर चुप हो गई। भीष्म कुछ देर तक सोचते रहे। तभी सत्यवती ने कहा, पुत्र, नियोग द्वारा वंश परंपरा चलाने के लिए किसी पर पुरुष का सहयोग पाना शास्त्र सम्मत है। भीष्म ने भी कुछ नहीं पूछा। दोनों वेद व्यास के आश्रम में पहुँचे और सत्यवती ने अपने वहां आने की मनसा बताई। पहले तो वेद व्यास ने इनकार किया क्योंकि वे सन्यासी थे, लेकिन हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की बात पर उन्होंने माता की आज्ञा मान ली। महारानी सत्यवती की बात रानी अंबिका ने सुनी तो वह कांप गई। जब मुनि वेद व्यास रात्रि में उनके कक्ष में आए तो लज्जा और संकोच के कारण उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन वे अम्बालिका के कक्ष में गए तो अम्बालिका भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास ने सत्यवती को बताया कि अंबिका एक नेत्रहीन पुत्र को जन्म देगी और अम्बालिका पांडु रोग से पीड़ित एक कृष्णकाय बालक को ऐसा ही हुआ। सत्यवती दोनों बालकों को देखकर दुखी हो उठी। ऐसे पुत्रों पर राज्य भार कैसे सौंपा जा सकता है? सत्यवती ने अंबिका को समझाया और उसे एक बार फिर मुनि वेद व्यास के पास जाने के लिए कहा, किंतु अंबिका ने इस बार अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। मुनि वेद व्यास ने अपना सारा ज्ञान, धर्म और नीति अपने इस दासी पुत्र में डाल दिया। इस प्रकार वेद व्यास की कृपा से अंबिका ने धृतराष्ट्र को, अम्बालिका ने पांडु को और दासी ने धर्मात्मा विदुर को जन्म दिया। समय के साथ साथ तीनों बालक बड़े होते चले गए। धनु विद्या में पांडु सिद्ध हस्त थे। धृतराष्ट्र के शरीर में 100 हाथियों का बल था और विदुर को अत्यंत नीति कुशल थे। उन्हें हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। जब हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपने का प्रश्न आया तो धृतराष्ट्र का दावा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वे जन्म से अंधे हैं, राजकाज करने में उन्हें परेशानी आएगी। विदुर दासी पुत्र होने के कारण राजगद्दी पर बैठ नहीं सकते थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। धृतराष्ट्र का अधिकार इसलिए छीना गया था कि वे अंधे थे। इसी बात को लेकर धृतराष्ट्र के मन में पांडु के प्रति विरोध और ईर्ष्या की गांठ पड़ गई। धृतराष्ट्र का मन रखने के लिए भीष्म ने गांधार प्रदेश के राजा
सुबल की सुंदर कन्या गांधारी से उसका विवाह करा दिया। तब गांधारी को पता नहीं था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब उसे अपने पति के नेत्रहीन होने का पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली ताकि उसके पति को अंधा होने का एहसास ना जताए। लेकिन गांधारी का भाई शकुनी जुआरी किस्म का आदमी था। वह गांधारी को हस्तिनापुर छोड़ने आया था। अपने बहनोई को अंधा देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने उसी समय संकल्प कर लिया कि वह इस कुरु वंश का सर्वनाश करा के ही दम लेगा। पांडु का विवाह कुंती भोज की पुत्री कुंती से और मध्य देश की राजकुमारी माद्री से हुआ था। कुंती का पहला नाम प्रभा था। वह राजा सूरसेन की कन्या थी, लेकिन सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज ने उसे गोद लेकर उसका नाम कुंती रख दिया था। यदु वंश के राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इसी कारण कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। बाल्यकाल में कुंती ने एक बार 1 वर्ष तक महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की थी। उसी से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को देव आह्वान का एक दिव्य मंत्र दिया। उस मंत्र के द्वारा वह किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकते थे। दिव्य दृष्टि से दुर्वासा जानते थे कि कुंती का पति संतान उत्पन्न नहीं कर सकेगा। युवा होने पर एक दिन कुंती ने कौतूहलवश मंत्र पढ़कर सूर्य देव का आह्वान किया तो सूर्य देव प्रकट हो गए। वे बोले, हे सुंदरी, तुमने मेरा आह्वान किया है, मैं तुम्हें पुत्र दान करने आया हूँ। नहीं, कुंती भयभीत हो उठी और बोली, हे सूर्यदेव, मैं कुंवारी हूँ। मैंने तो कौतूहलवश ही दुर्वासा ऋषि के मंत्र की परीक्षा करने के लिए देखा था। मेरे अपराध को क्षमा करे। परंतु मंत्र के प्रभाव के अधीन सूर्यदेव बिना पुत्र दान किए नहीं जा सकते थे। उन्होंने कुंती को समझाया, घबराओ मत सुंदरी, तुम्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी मर्यादा भी भंग नहीं होगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव कुंती को पुत्र प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लोक निंदा के भय से परेशान हो उठी। उसने अपने पुत्र को एक संदूक में रखा और नदी में बहा दिया। वह पुत्र दिव्य कवच व कुंडलों का धारण किए हुए था। बाद में उसे अधिरथ नामक रथी ने नदी से निकाला और पाला। बड़ा होने पर वह बालक महारथी कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने उसका त्याग कर दिया था, परंतु उसे वह कभी भूल नहीं पाई। कुंती भोज ने जब कुंती का स्वयंवर रचाया तो कुंती ने महाराज पांडु के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपना पति बनाया। उन दिनों राजा लोग कई रानियां रखते थे। पांडु ने अपना दूसरा विवाह मद्रराज की कन्या माद्री से किया था। विदुर ने भी एक अत्यंत धर्मपरायण युवती से विवाह कर लिया था। एक बार महाराज पांडु वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने एकांत में वार्तालाप में मग्न एक ऋषि की हत्या कर दी, जो मृगछाला वस्त्र पहने अपनी स्त्री के साथ प्रेम आलाप में लीन थे। वान से घायल हुए ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जिस प्रकार अपनी पत्नी के साथ मैं अपनी जान दे रहा हूँ, उसी प्रकार तेरा भी अंत होगा। दुखी पांडु अपनी दोनों पत्नियों से दूर दूर रहने लगे। एक बार वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन विहार के लिए गए। वहां कुंती ने उन्हें दुर्वासा ऋषि के मंत्र के बारे में बताया। राजा पांडु ने उस मंत्र द्वारा हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी प्राप्त करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने मंत्र शक्ति द्वारा धर्मराज का आह्वान किया तो उनके गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। दूसरी बार उसने पवन देव का आह्वान किया तो भीम पैदा हुआ और तीसरी बार देवराज इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन पैदा हुआ। कुंती को संतानवती होते देखकर माद्री ने अपने लिए अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमारों में से माद्री ने 2 पुत्रों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। एक दिन विहार करते हुए महाराज पांडु माद्री के साथ प्रेमालाप करने को आतुर हो उठे। वे उस ऋषि का श्राप भूल गए थे और माद्री से प्रेम आलाप करने लगे। उसी समय उनका देहावसान हो गया। माद्री ने तत्काल चिता तैयार कराई और अपने पति के साथ ही चिता में बैठकर सती हो गई। कुंती के ऊपर 5 बच्चों के भरण पोषण का भार आ गया। वह चाहकर भी अपने स्वामी के साथ सती नहीं हो सके। वन में ऋषि मुनियों के आग्रह पर और हस्तिनापुर से भीष्म के बुलाने पर कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गई। हस्तिनापुर में भीष्म ने कुंती और उसके पुत्रों का स्वागत किया। इस बीच महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी गर्भवती हो चुकी थी। उसने 2 वर्ष तक एक लौह पिंड जैसे मांस पिंड को अपने गर्भ में रखा था। उसे जब वन में
कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म लेने का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुई। महारानी सत्यवती के द्वारा उसने महर्षि वेद व्यास को बुलवाया। ऋषि ने उस मांस पिंड का प्रसव करवाया और उसके 100 टुकड़े करके 100 घरों में घी भरवाकर अलग अलग रखवा दिया। उन घरों में से 100 पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे पहले दुर्योधन ने जन्म लिया। उसी समय वन में भीम ने भी जन्म लिया था। बाद में दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन आदि बालकों का जन्म हुआ। पांचों पांडवों और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मिलकर कौरव कहलाए और हस्तिनापुर का राज्य कुरु वंश कहलाया। भीष्म ने सभी बालकों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध विविध आचार्यों की देख रेख में करवाया। उन्हें विविध शास्त्रों, राजनीति और धनुर्विद्या तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी जाने लगी। महारानी सत्यवती हस्तिनापुर का राज्य सुरक्षित करके अपनी दोनों बहुओं को लेकर वन में चली गई। धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा और युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।